इंग्लिश में देखा जाए तो ग्रामर में हम लोग बहुत सारे इश्यूज हो जाता है। ग्रामर का अलग अलग रूल्स होता है, वो रूल्स को पता होना बहुत जरूरी है। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग सीख लेते हैं। कोर्स का जो जितना भी सिलेबस होता है उसको सिखाया भी जाता है, लेकिन हर जगह में रूल्स के बारे में प्रॉपरली नहीं बताया जाता है। तो रूल्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूल्स के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा आप ग्रामर का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स लेके आया हूं आप लोगों के सामने, जिसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों को ग्रामर में कोई भी इश्यूज नहीं आएगा, यह मैं गारंटी देके बोल सकता हूं। तो इसीलिए आपको ग्रामर का रूल्स जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्या क्या रूल्स है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, ओवरऑल ग्रामर को अगर आपको ठीक करना है तो आपको सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का फेस है, सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का आइडेंटिटी है। तो सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। सब्जेक्ट में नाउन आ सकता है, प्रोनाउन का कुछ कुछ पार्ट आ सकता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा, कौन सा सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में यूज होता है, इसके बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। उसके बाद दूसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ब। दोस्तों, बोला जाता है कि वर्ब जो है सेंटेंस का या पूरा ग्रामर का हार्ट है, दिल है। अब ये मत बोलिए कि मैंने दिल किसको दे दिया। दोस्तों, ये जो वर्ब है ग्रामर का दिल है, हार्ट है। बिना वर्ब का ग्रामर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर आपको वर्ब के बारे में ठीक से पता होना हो तो आपको सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट के बारे में। मतलब सब्जेक्ट जो बोलेगा वर्ब को वो करना पड़ेगा। वर्ब इंडिविजुअली अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता है। सब्जेक्ट अगर वर्ब को बोलेगा तुमको उठना है तुम उठो, तुमको बैठना है तुम बैठो, अगर ऐसा बोलेगा तो वर्ब को सब्जेक्ट का बात मानना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। तो अभी एग्रीमेंट है क्या? इसमें यह होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा वर्ब का भी सिंगुलर फॉर्म बैठेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब का भी प्लूरल फॉर्म बैठना है। तो इसके लिए डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वर्ब का अच्छा नॉलेज होगा तो ही आप लोग टेंस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं। वर्ब और टेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि टेंस का हर एक रूल्स में वर्ब आता है, चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म हो, पास्ट फॉर्म हो, फ्यूचर फॉर्म हो, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 1 आईएनजी, वर्ब 1 एसईएस। टेंस का हर एक सेंटेंस में आपको वर्ब लिखना ही पड़ेगा, बिना वर्ब का टेंस इज इनकम्प्लीट। दोस्तों, तीसरा रूल यह है कि कुछ कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर उसी टेंस में यूज होता है। जैसे हैबिचुअल एक्शन, जो हम लोग का हैबिट होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया जाता है, उसको दूसरा टेंस में आप यूज नहीं कर सकता। जो काम हम लोग हर रोज करते हैं, जो हम लोग का हैबिट है, उसमें कुछ कुछ ऐसा एडवर्ब्स यूज करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज करते हैं। जैसे ऑलवेज हो गया, डेली हो गया, सम टाइम हो गया, एवरीडे हो गया, रेयरली हो गया, रेगुलरली हो गया, ऑफन हो गया। ये सब हम लोग एडवर्ब्स यूज करते हैं हैबिचुअल एक्शन में। दोस्तों, नेक्स्ट रूल के बारे में अगर बात करेंगे वो है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में फुल नॉलेज होना पड़ेगा। तो रेगुलर वर्ब क्या है, इरेगुलर वर्ब क्या है, कुछ कुछ वर्ब के पीछे डी या ईडी या टी लगता है जब हम लोग उसको पास्ट टेंस में करते हैं, और कुछ कुछ वर्ब के पीछे ये सब कुछ नहीं लगता है, इरेगुलर वर्ब। तो कुछ कुछ वर्ब ऐसा होता है जो अपना फॉर्म को कंप्लीटली चेंज कर लेता है। प्रेजेंट में जो होता है पास्ट में अलग हो गया, पास्ट पार्टिसिपल में अलग हो गया। मतलब इरेगुलर वर्ब मतलब होता है बिंदास, वो अपने हिसाब से अपना रूल्स बनाता है। तो जब हम लोग कोई सा भी दो एक्शन साथ साथ यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्शन, टू पैरेलल एक्शन, तो उस टाइप का सेंटेंस हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही लगाना है। गलती मत करो। अगर आपको सेंटेंस दिखाई देगा दो सिमिलर एक्शन, दो पैरेलल एक्शन, तो हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में उसको आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी कभी स्पॉटिंग द एरर्स में इस टाइप का सेंटेंस आता है। एक सेंटेंस दिया जाता है पास्ट में, एक सेंटेंस दिया जाता है पास्ट कंटीन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट में। अभी आपको चेक करना है, सेंटेंस को पढ़ना है, उसका मीनिंग को निकालना है कि दो एक्शन साथ साथ तो नहीं हो रहा है। अगर दो एक्शन साथ साथ हो रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप आंख बंद करके यूज कर सकते हो। उसके बाद ये फैन बॉयज का कंसेप्ट क्या है? फैन बॉयज मतलब होता है कुछ कंजंक्शन है जिसका रूल्स हम लोग को यूज करना आना चाहिए। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो, ये सब होता है कंजंक्शन, और इसका यूजेस के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी, इसलिए इसको शॉर्ट में बोला जाता है फैन बॉयज। सो कंजंक्शन का प्रॉपर नॉलेज भी आपको बहुत हद तक मदद कर सकता है।
अगला रूल है दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का फुल नॉलेज होना। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज आपको अच्छा से होगा तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज अगर आपको प्रॉपरली मिलेगा, अगर आपको हर पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, अगर ये सब का अगर आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा तो आप सेंटेंस करेक्शन, फाइंड आउट द एरर्स आराम से कर पाएगा, कोई इश्यूज नहीं होगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेंस का फॉर्मूलाज को याद रखना। टेंस का रूल्स को याद रखिए, टेंस का फॉर्मूलाज को याद रखिए। कौन सा टेंस में क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बेसिकली हर सेंटेंस में ये होता है, लेकिन उसमें भी वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आता है, इसके बारे में भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो वर्ब है इसके बारे में डिटेल्स में आपको पता होना है। मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब का कहाँ यूजेस होता है, जैसे वर्ब वन कहाँ यूज होता है, वर्ब वन एस फॉर्म कहाँ यूज होता है, वर्ब का पास्ट फॉर्म जैसे वर्ब टू कहाँ यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल वो कहाँ पर यूज होता है, वर्ब में आईएनजी कब लगता है, क्यों लगा जाता है, इसके बारे में पता होना है। प्लस आपको ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है 24 ऑक्सिलरीज होता है जिसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरीज और मॉडल्स, ये सब का भी फुल नॉलेज अगर आपको होगा, ये सब का यूजेस के बारे में अगर आपको पता चलेगा तो आपको प्रॉब्लम कहां होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों ग्रामर का रूल्स को पता कीजिए, हर एक रूल्स के बारे में पता कीजिए। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो मैंने आपको हाईलाइट किया, ऐसे बहुत सारे रूल्स है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों मेरा नेक्स्ट वीडियोस रहेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रामर का, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे ये तो आपके लिए फ्री होगा लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।